आप डेली का बैकलिंक्स बना रहे हो, फिर भी आपका वेबसाइट या फिर आपके क्लाइंट का वेबसाइट रैंक नहीं कर रहा है गूगल में, तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसा स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो कि ना कहीं आपने सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा। अगर आप लिंक बिल्डिंग करने जा रहे हो या फिर अपने वेबसाइट के लिए ऑफिस करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने बैकलिंक्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाना होगा। स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको देखना होगा कि कौन सा वेबसाइट। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है वेबसाइट दो टाइप के होते हैं। एक वेबसाइट होता है कंपनी, एजेंसी एंड सर्विस वेबसाइट, एंड दूसरा होता है ब्लॉगिंग वेबसाइट। अभी दूसरे वाले पे आ जाते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गूगल वेबसाइट में डेली बेसिस पे आर्टिकल डालते हो। तो अगर आप वहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट नहीं करते हो तो भी आपका वेबसाइट रैंक करेगा गूगल के सर्च में। तो अगर आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो आप बैकलिंक्स का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। बट जो लोग एसईओ करने जा रहे हैं, बैकलिंक्स बना रहे हैं कंपनी, एजेंसी और सर्विस वेबसाइट के लिए, तो उनके लिए आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे आप बैकलिंक्स के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो बैकलिंक स्ट्रैटेजी बताने का फर्स्ट फेज ये है कि अगर आपकी वेबसाइट न्यू है, वेबसाइट किसी का भी हो सकता है, आपका हो सकता है, किसी क्लाइंट का हो सकता है या फिर किसी कंपनी का हो सकता है। अगर वो न्यू है तो सबसे फर्स्ट 3 मंथ तक आप ऑन पेज करेंगे, यानी कि होम पेज ऑप्टिमाइज कर दिया, पेजेस ऑप्टिमाइज कर दिया या फिर सर्विस पेजेस ऑप्टिमाइज कर दिया या फिर कुछ ब्लॉग है तो वो ऑप्टिमाइज कर दिया। आफ्टर 3 मंथ्स आप बैकलिंक स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो अभी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे कि मेरे पास एक पूरी सीट है जो कि मैं अपने लिए क्रिएट करके रखी हूँ और उस सीट का मैं ओवरव्यू दूंगी कि कैसे आपको भी सेम तरीका यूज करना है अपनी बैकलिंक स्ट्रैटेजी बनाने की। अभी मैं आ गई अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, आप देख सकते हो ये सीट। मेरे पास ये 3 सीट है जो खुद के लिए मैं क्रिएट की हूँ और इन्हीं सीट का मैं ओवरव्यू दूंगी कि कैसे आप भी यूज कर सकते हैं सेम तरीके से अपने बैकलिंक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। प्लेटफॉर्म में बहुत सारे साइट है जिसपे हमें बैकलिंक्स बनाना है और ये साइट मैं ऑलरेडी पहले से ही सर्च करके रखी हूँ। उसी टाइम में डीए भी चेक कर लेती कि कौन से साइट का कितना डीए है। डीए बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है अगर आप बैकलिंक्स क्रिएट करने जा रहे हो तो। डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी। और इन सारी वेबसाइट में पर्सनली बैकलिंक्स क्रिएट की हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जीमेल एंड उसका पासवर्ड भी रखी हूँ। तो आप भी जब बैकलिंक्स क्रिएट करोगे तो जो भी जीमेल आईडी एंड पासवर्ड से साइन अप करोगे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये वो लिंक है जब भी हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो उसका एक यूआरएल बनता है जो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दी हूँ। ये इसलिए मेंशन करते हैं कि अगर आपको रिपोर्ट देना है, क्लाइंट अगर रिपोर्ट मांगते हैं मंथली के, तो आप यहाँ से दे सकते हो। अदरवाइज आपको कुछ चेंजिंग करना है तो आप इजिली यहाँ से ओपन करोगे तो आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपने बैकलिंक्स क्रिएट किया है। ये है बैकलिंक्स टाइप। बैकलिंक्स कई टाइप के होते हैं, प्रोफाइल क्रिएशन हो गया, आर्टिकल सबमिशन हो गया, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी बैकलिंक्स कितने टाइप के होते हैं। अब इस कॉलम में आ गया क्रिएशन डेट कि कौन से डेट में आपने बैकलिंक्स क्रिएट किया, वो यहाँ पे आप डेट मेंशन करोगे। अब लास्ट कॉलम में आपका आ गया कीवर्ड कि कौन से कीवर्ड पे आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि आपको देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स दिख रहा है। इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो आ जाते हैं सेकंड टैब में। अभी आप देख रहे हो मैं यहाँ पे टॉप 10 कीवर्ड्स रिसर्च करके ऑलरेडी रखी हूँ, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं टॉप 10 ये मेरे खुद के वेबसाइट के कीवर्ड है जो मैं रिसर्च करके रखी हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मेरा वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, तो मुझे पता है ना कि मेरे वेबसाइट का कितना कीवर्ड है। पहले मैं रिसर्च करके यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि मेरे वेबसाइट के यहाँ पे 10 कीवर्ड्स है। तो उसी तरीके से आपका वेबसाइट कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना है कि आपकी वेबसाइट का कितना कीवर्ड है। वो कीवर्ड 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। तो कीवर्ड रिसर्च करके आपको मेंशन करना है कि आपकी वेबसाइट का इतना कीवर्ड है। तो अब जान लेते हैं कि कीवर्ड को कैसे यूज करते हैं जब आप बैकलिंक्स क्रिएट करने जा रहे हो। तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे कि आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में, तो आप ये कीवर्ड पिक करोगे एंड सेम कीवर्ड पे आर्टिकल जनरेट करवाओगे और बीच में आपका ये कीवर्ड्स मेंशन होना चाहिए, वो नेचुरली ऐसा नहीं। तो आप कीवर्ड लेके आप चैटजीपीटी से भी आर्टिकल जनरेट करवा सकते हैं एंड बीच में आपको एक कीवर्ड आना चाहिए। तो आपका आर्टिकल जनरेट हो गया, उसके बाद से इस आर्टिकल को आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके पब्लिश करोगे जहाँ पे आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो। तो वहाँ पे एंकर टेक्स्ट इसी कीवर्ड का ही देना है। कीवर्ड मतलब एंकर टेक्स्ट ही होता है, तो दोनों बोल सकते हो। तो आप एंकर टेक्स्ट दोगे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है तो इसी कीवर्ड पे आप अपने वेबसाइट का यूआरएल दोगे, तो वो हो गया एंकर टेक्स्ट। तो आप डिफरेंट कीवर्ड यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक कीवर्ड पे 1000 बैकलिंक्स क्रिएट कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो गूगल को ये लगेगा किसी ने स्पैम किया है, तो आपका आर्टिकल या फिर वेबसाइट रैंक करेगा ही नहीं। तो जब भी आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो तो डिफरेंट कीवर्ड का आपको यूज करना है। जैसे गूगल को ये लगे कि ये बैकलिंक्स नेचुरली बना हुआ है, तो ये बैकलिंक्स के प्लेटफॉर्म जैसे गेस्ट पोस्टिंग हो गया, सोशल बुक मार्किंग हो गया, क्लासिफाई सबमिशन हो गया, बिजनेस लिस्टिंग हो गया, आर्टिकल सबमिशन, कॉम्पिटिटिव बैकलिंक्स, प्रोफाइल क्रिएशन एंड आर्टिकल सबमिशन, और इससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि आजकल डिफरेंट तरीके से बैकलिंक्स बन रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पर्सनली आप कैसे इन साइट पे जाकर बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है एंड गूगल में डालना है फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। आपको वहाँ पे टॉप 3 या टॉप 5 में लिस्ट मिल जाएगा। उस लिस्ट को आप एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हो। एंड सेकंड में सोशल बुक मार्किंग साइट, यही कीवर्ड उठा के आपको गूगल में डालना है। बस आपको आगे मेंशन कर देना है
फ्री सोशल बुक मार्किंग साइट्स आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से सारे प्लेटफॉर्म पे जाके गूगल में आप सर्च कर सकते हो एंड आपको वहां से बैकलिंक्स मिल जाएगा। उसको आप सिंपल अपने एक्सेल शीट में डाउनलोड करोगे एंड डेली का 2 से 3 बैकलिंक्स क्रिएट करो। ऐसा नहीं कि आपको 5-10 बैकलिंक्स क्रिएट कर देना है एक दिन में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डेली का 2 से 3 ही बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो ट्रस्ट मी, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो अपनी वेबसाइट या अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए, तो डेफिनेटली आपका जो वेबसाइट है गूगल के टॉप 1 पेज में रैंक करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन द अनदर वीडियो।